हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखा। ये जी मेन और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 11th का तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही है। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जिनको केवल रिवीजन करना है वो केवल वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो अपने साथ कापी कलम लेकर बैठें और साथ में वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते रहें। इसके बाद एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद तो फिर जीवन में कभी स्ट्रेट लाइन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये ले लिया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। ठीक है, इसका अगर बेसिक जानना हो तो हमारा वीडियो पड़ा हुआ है क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पर। ठीक है, तो उसे आप देख लीजिएगा, क्लास 9th का है ना, क्योंकि बेसिक वही है। देखें, इसमें आप देखें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खुद अपने आप में क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। देख रहे हैं, तो क्यों ना पहले इसी का इक्वेशन के बारे में विचार कर लें। ठीक ना, पहले हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन का कंसेप्ट क्या होता है। कोई भी कर्व हो, कोई सरफेस हो, कुछ भी हो, उसके इक्वेशन का मीनिंग क्या है। इक्वेशन का मीनिंग होता है कि उस पर लाई करने वाला पॉइंट जिस कंडीशन को फॉलो करता है उसी कंडीशन को हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, सारे पॉइंट की बात हो रही है, उस पर किसी भी पॉइंट को ले लेंगे तो उस कंडीशन को ज़रूर फॉलो करेगा। ठीक ना, तो किसी भी कर्व का इक्वेशन अगर हमें जानना है तो क्या करें, उस पर एक अपने मन से पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने पॉइंट ले लिया जिसका नाम रख दिया पी। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें सपोज करना है तो हम लिखते हैं एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई हमने ले लिया। अब देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जानते हैं कि कोई पॉइंट अगर हमने ले लिया किसी भी क्वाड्रेंट में कहीं भी, तो उसके कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, यानी कोऑर्डिनेट एक्चुअल में क्या बताता है, उस पॉइंट का एड्रेस बताता है। एक नियम बनाया गया कि पहले जो है ओरिजिन पर, हमारा पोजीशन कहाँ है, ओरिजिन पर है, तो ओरिजिन से पहले हम चलेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, बाद में चलेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और उसी के अकॉर्डिंग हम जो है पेयर में लिखते हैं। पेयर में जो भी नंबर, जैसे मान लीजिए 2 3 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले चलेंगे एक्स के अलॉन्ग 2 स्टेप, फिर वाई के अलॉन्ग चलेंगे 3 स्टेप। पहले एक्स क्वाड्रेंट लिखते हैं, बाद में हम वाई क्वाड्रेंट लिखते हैं, आप जानते हैं। ठीक ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका हमने एक्स वाई लिखा तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक ना, और वाई के अलॉन्ग जो डिस्टेंस हमने कवर ही नहीं किया, मतलब एक्चुअल में इसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए क्या आपका एक्स 0 है ना, यानी वाई की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी आपकी 0। कहीं पॉइंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट डाल लेते हैं। ठीक ना, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, इसका डिस्टेंस हम कह दें आपका 3 है। ठीक ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे, -3 0, यानी यहाँ क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। एक्स कुछ भी हो सकता है, ये देखें कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हमने लिया तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, अर्थात एक्स एक्सिस का इक्वेशन बन गया y = 0। ठीक, ठीक इसी प्रकार देखें वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की बात हम करें तो वाई एक्सिस पर कोई भी अगर पॉइंट लेंगे, यहाँ मान लीजिए P, इसी को चाहे Q मान लीजिए, एक्स वाई मान लीजिए, कोई पॉइंट को हम जनरली एक्स वाई मानते हैं। ठीक ना, तो यह डिस्टेंस क्या होगा, वाई होगा। एक्स के अलग चल नहीं रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेट एक्चुअल में लिखेंगे 0 वाई, लेकिन हमने लिखा है एक्स वाई, मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है आपका 0 है। कहीं पॉइंट मान लीजिए, यही पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए डिस्टेंस आपका 7 है, तो क्या बोलेंगे 0 - 7, यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि वाई एक्सिस का इक्वेशन जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा x = 0। इतनी बात समझ रहे हैं आप लोग। इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट हम लेंगे उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट लेंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब क्या है, दिस इज द कंडीशन, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन।
ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक ना। अब जानना चाहते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल का इक्वेशन क्या होगा, ठीक ना। उसी तरीके से सोचेंगे हम, देखिए कैसे। देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन ड्रा कर दिया। मान लीजिए इसका डिस्टेंस यहाँ से आपका सी है। अब यहाँ कोई पॉइंट ले लेंगे, तो ये हमने डाल दिया, तो ये मान लीजिए एक्स है, तो ये क्या होगा वाई। यहाँ से देख रहे हैं कि ये सी है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, होंगे ना, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा, सही है। तो यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हम लेते हैं तो इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि अगर c पॉजिटिव है, मतलब क्या हुआ कि लाइन जो होगी वह एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, और c अगर नेगेटिव है तो लाइन जो होगी एक्सिस के नीचे होगी। जैसे हम लिख दें, मान लीजिए यहाँ पर ये डिस्टेंस अगर 5 हम बोलते हैं, इसका इक्वेशन क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू -5। क्लियर है। अगर यही अगर एबव द एक्स एक्सिस होता तो y इज इक्वल 5 हम बोल देते हैं, ठीक ना। अब अगर इसी प्रकार से हम कहें कि एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, ऐसे y के पैरेलल ड्रा कर रहे हैं, ठीक ना। यह डिस्टेंस मान लीजिए हम कह देंगे c है। तो यहाँ कोई भी अगर पॉइंट इस पर ले लेते हैं आपका, मान लीजिए कि यहीं पर पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ मान लीजिए पॉइंट ले लिए pxy, ठीक है ना। ये अलग सिचुएशन है, ये अलग सिचुएशन है। तो यह आपका क्या है, ये डिस्टेंस आपका हो, यहाँ से डिस्टेंस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई। तो ये डिस्टेंस क्या देख रहे हैं आपका, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपका होगा एक्स जो है, ये हो जाएगा सी। यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस जब लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स इज इक्वल टू सी होगा, ठीक ना। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार और फ्रेश फिगर बना के दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ ये हम बोल रहे हैं, ये डिस्टेंस आपका सी है, यहाँ हमने पॉइंट लिया जो एक्स वाई है, ठीक है। तो ये आपका एक्स होगा, ये आपका वाई होगा। तो एक्स ये है, यहाँ पहले से गिवन है सी है, इसका मतलब क्या हुआ आपका कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। यहाँ भी ठीक उसी तरीके से, यदि सी अगर पॉजिटिव है तो लाइन क्या होगी, ओरिजिन के राइट साइड में होगी, और सी अगर नेगेटिव है तो लाइन क्या होगी, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होगी। तो समझ गए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। देखिए इस पर ज़रा क्वेश्चन है, देखिए जैसे मान लीजिए कह दें कि कोई लाइन है जो पॉइंट 2, 3 से पास करती है, किससे पास करती है, 2, 3 से। तो हम कहें कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है जो 2, 3 से पास करती है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या है, पहला नंबर y इज इक्वल टू सी, ठीक है। और यह जो है पास करती है किससे, 2, 3 से, माने यह पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 3 होगी, रखेंगे तो भाई रखे, सेटिस्फाई कराइए। तो यहाँ y या y की वैल्यू क्या होगी, 3, x ही नहीं है, जो नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है। तो c यानी c इज इक्वल क्या हो गया, 3। अब c की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो y इज इक्वल क्या हो गया आपका 3, ठीक है। अच्छा, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गया। और वाई के पैरेलल लाइन की बात करेंगे तो वाई के पैरेलल का एक्स इज इक्वल टू सी है, सेटिस्फाई कराइए। तो एक्स की वैल्यू 2, तो सी इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका 2, तो वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा 2। यानी बड़ा बढ़िया तरीका आपको बता रहे हैं कि 2, 3 दिया हो, ये 2, 3 ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू 2 है तो लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू 2। ये किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, तो वाई इज इक्वल टू आपका 3। सो रहा है।
तो ये लिख दिया, तो ये आपका हो गया वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। ऐसे भी याद करने का तरीका कि वाई एक्सिस के पैरेलल बोलेंगे तो एक्स इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस के पैरेलल बोलेंगे तो वाई इज इक्वल टू। ठीक है, भूलने का कोई चांस नहीं है। अगर भूल गए तो फट से फिगर बना के देख लीजिए भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे, तो डिस्टेंस जो होगा आपका एक्स एक्सिस से होगा ना, वाई एक्सिस से होगा तो क्या वाई की वैल्यू बताएगा ना। यह जो है आपका होगा इधर आपका डिस्टेंस वाई के अलग है, तो क्या वाई की वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब हम बताएंगे आपको इंक्लिन्ड लाइन, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, वाई के पैरेलल नहीं होगी, इंक्लिन्ड होगी यानी झुकी हुई होगी। ठीक ना, तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ज़रा। देखिए, मान लिया ऐसे लाइन है जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाए आपका थीटा, एक्स एक्सिस से एंगल क्या बनाए थीटा। ठीक ना, तो ऐसे लाइन की क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। ठीक, तो पहले एक चीज़, यहाँ एक टर्म यूज होगा स्लोप। स्लोप किसका स्लोप, लाइन का स्लोप। ठीक ना, तो लाइन का जो स्लोप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एम से। तो एम इज इक्वल टू होता है tan थीटा। स्लोप को हम हिंदी में बोलते हैं ढाल, है ना, या ग्रेडियंट वर्ड भी यूज करते हैं, इसको बोलते हैं प्रवणता, जो एम इज इक्वल टू tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तब एम इज इक्वल टू अगर tan थीटा है तो एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ऑल रियल नंबर, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर, है ना। ऑल रियल नंबर मीन्स क्या हुआ, ऑल रियल नंबर मीन्स हुआ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जानते हैं आप। ठीक ना, लेकिन मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्लोप हो गया एम इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, यानी थीटा का रेंज क्या होगा। ठीक है, तो पहले आपको बता देते हैं कि थीटा का रेंज जो होता है वो होता है माइनस पाई टू प्लस पाई, माइनस पाई पर ओपन, पाई पर क्लोज, लेकिन इसमें पाई बाई टू को इंक्लूड नहीं करते हैं। पाई बाई टू को इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि tan पाई बाई टू जो होता है इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों, इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं अनंत, अनंत मतलब जिसका अंत न हो, यानी इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जिस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वह क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। क्लियर है, इसलिए हम थीटा की वैल्यू पाई बाई टू नहीं ले सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि थीटा इज इक्वल पाई बाई टू होगा ही नहीं। भाई थीटा इज इक्वल पाई बाई टू होने का मतलब क्या हुआ कि लाइन क्या होगी, या तो वाई एक्सिस होगी या वाई एक्सिस से पैरेलल होगी, तब 90 बनेगा। तो लाइन तो है, लाइन है, ठीक ना, लेकिन उसका स्लोप डिफाइन नहीं है, बस ये दिमाग में बात रहे। ठीक है, दूसरी बात याद रखिए कि एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस स्लोप बनाने की बात करें तो एक्स एक्सिस स्वयं अपने आप के साथ कितना एंगल बनाएगी, तो जीरो बनाएगी, इसलिए स्लोप इसका क्या होगा आपका tan जीरो, यानी क्या है 0 डिग्री, मतलब इज इक्वल टू जीरो। मतलब एक्स एक्सिस का स्लोप होगा जीरो, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का भी स्लोप होगा आपका क्या, जीरो। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब रही बात आपका कि माइनस पाई से प्लस पाई क्यों, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक्स एक्सिस है, ये लाइन है, ऐसे जीरो एंगल बना रही है, ऐसे लाइन घूमेगी, ठीक है, घूमते घूमते यहाँ 90 डिग्री बना दी, ऐसे घूमते घूमते आपके यहाँ आ गई 180, यानी पाई, तो जीरो से पाई तक तो गई ही। मान ली फिर घूम के ऐसे आ गई, मान ली ऐसे, ऐसे मेजर कर दिए हम, ठीक है, मान लीजिए 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा आपका ये 30 डिग्री, तो यहाँ से पूरा मेजर करेंगे तो क्या होगा 210 डिग्री, समझ बात को। तो जब 180 से ज़्यादा जब होगा 210 ना बोल के बोल देंगे क्या एंगल बनाई थी 30 डिग्री, क्योंकि एंगल लाइन है, तो लाइन का एक्सप्रेशन क्या होगा, दोनों साइड में होगा, तो चाहे 30 डिग्री बोले चाहे 210 बोले, बात सेम हुई। ऐसे भी चेक कर लीजिए आप कि
m इज इक्वल टू हम लिखते रहे हैं tan 30 इन 1/√3, है ना। ये हम कहा देंगे नहीं, हम 210 लेंगे, तो m इज इक्वल क्या हो जाएगा tan 210। tan 210 मतलब क्या हुआ, tan 180 प्लस 30 डिग्री। हम जानते हैं कि tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, पता है आप लोगों को, इज इक्वल क्या हो tan 30 डिग्री फिर 1/√3, वही बात आई ना। इसलिए हम इधर बढ़ने की जरूरत है क्या है, हम क्या करेंगे, जो ही इधर बढ़ेंगे तब इधर से मेजर करना शुरू कर देंगे। इसलिए अधिकतम कहाँ तक जाएंगे, तो 180 तक जाएंगे। अब वही बात आपका निगेटिव में आप कब आएंगे, निगेटिव में मान ली लाइन आपका ऐसे घूम रही है, इधर से मान ली लाइन घूम रही है, इधर से 30 डिग्री, तो क्या है -30 डिग्री बोलेंगे। क्लॉक वाइज जब रोटेट करते हैं तो क्या निगेटिव एंगल दिखाते हैं, एंटी क्लॉक वाइज को पॉजिटिव, ये आपको पता है। तो मान लीजिए घूमते घूमते जो है आपका ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, तो फिर ये पोजीशन ले लेगा, तो यहाँ होगा तो -180 डिग्री। तब देख रहे होंगे कि आपका इस पोजीशन में इधर ऐसे घूम के आए या ऐसे घूम के आए, दोनों का मीनिंग सेम होगा, यानी -180 डिग्री और 180 डिग्री दोनों ही एक दूसरे क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, -180 डिग्री कहेंगे तभी वहीं पहुंचेंगे, और 180 डिग्री कहेंगे तभी वहीं पहुंचेंगे। तो माइनस प्लस दोनों सेम आपका हो रहा है, इसलिए क्या है प्लस वाला ही लेते हैं आपका, ठीक ना, दोनों माइनस लेने की क्या जरूरत है। इसलिए हम क्या लिख देते हैं आपका ये -π to +π, पाई पर क्लोज इंटरवल। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक बात और बताना चाहते हैं आपको कि जो ये स्लोप की बात होती है कि स्लोप को हम tan थीटा से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक ना। ये चीज़ आप देखेंगे तो डायरेक्ट लिखा रहता है, लेकिन क्यों ये आपको नहीं मिलेगा, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको कैसे समझते हैं, देखें ध्यान दें। जैसे ये एक रोड है, ठीक ना, यहाँ से एक पुल है, पुल पर चढ़ना है ऐसे, दो पुल गया है यहीं से, यानी डबल है, ऊपर नीचे है, ठीक ना, ऐसे एक पुल गया है, ठीक है, ऐसे पुल गया है। तो अगर हम आपसे बोलें, कोई भी व्यक्ति हो जो पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ा लिखा किसी व्यक्ति से पूछें तो कहेगा आपका कि यह जो आपका जो होगा इस रोड पर अगर जाएंगे यहाँ पहुँचने के लिए, तो यह रोड जो है कहेगा कि इसका ढाल ज़्यादा ढालू है, हिंदी में बोलेंगे क्या, ज़्यादा ढालू है ना, या क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लीपिंग, ज़्यादा स्लिप करेगा आदमी इस पर कम स्लिप करेगा। मैंने कह सकते हैं कि इसका ढाल ज़्यादा है, लुढ़कने की प्रवृत्ति इस पर ज़्यादा होगी, इस पर लुढ़कने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम होगी, ठीक है। किसी को लुढ़का दें यहाँ से अगर, ठीक ना, सही बात को, तो क्या होगा आपका, इस पर तेज़ी से लुढ़केगा, इस पर साइकिल से ही मान लीजिए, साइकिल चला रहे हैं, साइकिल से उतर रहे हैं, पैडल मारना छोड़ दीजिए, तो यहाँ तक आएंगे तो बहुत स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, इस पर भी बढ़ेगी, स्पीड थोड़ा इससे तुलना में कम रहेगी, ठीक ना। यानी क्या कह सकते हैं, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। अब इसी को हम मैथमेटिकली जरा देखें, तब देखेंगे बाबू कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए हॉरिजॉन्टल मान लीजिए x है, ये आपका y1 है, ये आपका मान लीजिए y2 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि a पर अगर पहुँचे हम, a पर, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर किया, इसके करस्पॉन्डिंग वर्टिकल कितना कवर किया, y1। अगर b पर पहुँचते हैं तो हॉरिजॉन्टल x कवर किया, वर्टिकल कितना कवर किया, y2। तब देख रहे हैं कि स्लोप किसका ज़्यादा है, y2 वाले का, जिसका वर्टिकल ज़्यादा है उसी का स्लोप क्या है, ज़्यादा है ना। यानी लेकिन हॉरिजॉन्टल दोनों क्या है, सेम है, सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए वर्टिकल डिस्टेंस जिसका ज़्यादा है कि नहीं, तो उसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। ये तो क्लियर हो गई बात। लेकिन दूसरे तरीके से ये समझो कि मान लीजिए कि दो मेजरमेंट आपके सामने आ गया, एक मेजरमेंट ऐसे आ गया कि आपका हॉरिजॉन्टल x1 है और वर्टिकल y1 है, ये एंगल θ1 है। एक आ गया ऐसे कि हॉरिजॉन्टल x2 है और वर्टिकल y2 है। अगर आपका हॉरिजॉन्टल सेम होता
तो देख लेते हैं कि जिसका वर्टिकल ज़्यादा है उसका स्लोप ज़्यादा है, ऐसा तो दिया नहीं है, ठीक ना। तो इसके बचने का उपाय आप कैसे देखेंगे? देखिए हम यहाँ देखेंगे कि अगर x1 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो इसके करस्पॉन्डिंग वर्टिकल कितना है? y1 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 हो जाए तो वर्टिकल कितना हो जाएगा? y1/x1। ठीक, इसी प्रकार से ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2, तो क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा y2/x2। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि अब जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों का सेम हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ y1/x1 क्या हो गया? वर्टिकल को शो करने लगा, सेम हॉरिजॉन्टल के लिए, है कि नहीं? सेम हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक ना। तो इसलिए y1/x1 क्या रिप्रेजेंट किया? स्लोप। और मज़े की बात यह है कि y1/x1 यहाँ क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपन बेस यानी tan थीटा। इसलिए क्या निष्कर्ष निकला? स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगे क्या आपका? tan थीटा से। एक्चुअल में आपका स्लोप क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल मींस क्या हो गया आपका? tan थीटा। क्या हो गया? tan थीटा। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, जरा ध्यान देना है, लेकिन उसके पहले एक और जान लेना है। देखिए जैसे यह जो है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक लाइन ऐसे कट गई, तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पर ए, यहाँ आपका बी, ठीक है। तो क्या होगा? इसको ओरिजिन और एक्स जहाँ कट गया उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। तो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कहेंगे ओ ए है, वाई पे इंटरसेप्ट हम बोल देंगे कि आपका ओ बी है। सही है, ठीक है। ऐसे अगर हमने कर दिया, मान लीजिए तो ये हो गया एक्स पे इंटरसेप्ट, ये हो गया वाई पे इंटरसेप्ट, ठीक ना। तो यहाँ एक्स पे इंटरसेप्ट क्या है? एक्स पे इंटरसेप्ट आपका ये है निगेटिव, वाई पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे कर दिया तो एक्स पर भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव। ऐसे कर दिया तो एक्स पर पॉजिटिव और वाई पर क्या होगा? निगेटिव। बात हो रहा है ना? कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब ये कहा कि ए बी क्या है भाई? तो ए बी क्या है? लाइन का पार्ट है जो कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में है, तो कहेंगे इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बाय द कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है। ये बात समझ गए? अब देखिए जरा सा, अब इक्वेशन थोड़ा निकाल के दिखाते हैं आप लोग को। देखिए ये एक लाइन है, ठीक ना, ये मान एंगल थीटा है, एक है ये आपका सी है, ठीक। तो स्लोप क्या होगा? एम इज इक्वल टू tan थीटा। हमें निकाला इक्वेशन, तो क्या करें? इस पर एक पॉइंट ले लिए हमने P, इसको ना करें एक्स वाई, यहाँ इस पर पेरिकोड डाल दिया, तो ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। तो यहाँ से पर डाल दिए, ये आपका थीटा हो गया, तो ये हो गया आपका एक्स, ये क्या हो गया बेटा? वाई माइनस सी। तो इस ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा? वाई माइनस सी अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी, यानी वाई इज इक्वल क्या होगा? एम एक्स प्लस सी। ये हो गया लाइन का इक्वेशन, जिसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं? एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए कि एक्स का डिग्री क्या है? 1 है, वाई का डिग्री क्या है? 1 है, यानी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। अब फर्स्ट डिग्री आपका जनरल इक्वेशन लिखना है, ऐसे लिख सकते हैं। तो चूंकि फर्स्ट डिग्री है इसलिए क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका स्ट्रेट लाइन। इसलिए कह सकते हैं फर्स्ट डिग्री जो इक्वेशन होगा उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। इतनी बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक ना। और नेक्स्ट क्लास में जितने भी स्ट्रेट लाइन के फॉर्म होंगे सब हम लोग डिस्कस करेंगे।